तो टीसीएस पर ये व्यू हो गया, लेकिन अब वक्त हो गया है पावर प्ले को शुरू करने का। और हमारे साथ क्षितिज और संतोष बने हुए थे पहले, और अब दो और एक्सपर्ट रोज की तरह कुणाल और नरेश भी हमारे साथ हैं। कुणाल और नरेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। चलिए पावर प्ले के शुरू करते हैं। कुणाल, आपके साथ बताइए, दो धमाकेदार आप कौन से शेयर हैं आज के? तो एक मिड कैप और एक लार्ज कैप स्टॉक्स में से मैं पिक करूंगा। पहला रहेगा L&T फाइनेंस पे। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, बट मेरा मानना है कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट बन सकता है L&T फाइनेंस के लिए। 90 का लेवल्स क्रॉस कर दिया है स्टॉक ने, बहुत ही क्रूशियल मूविंग एवरेज ब्रेकआउट भी दिया है स्टॉक ने। तो मेरा मानना है कि आने वाले कुछ एक दिनों में बहुत अच्छा मूव आ सकता है, फॉलो अप मूव आ सकता है। 96 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, 87 का स्टॉप लॉस। M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है इनफैक्ट थ्रू आउट द डे। और जब इंटरडे एक माइनर जो करेक्शन भी आया था, वो रिगार्ड्स में भी M&M में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा फॉलो थ्रू अप मूव M&M में भी। टारगेट्स 1360 का रिकमेंड करूंगा बाय के लिए, स्टॉप लॉस 1275। ओके, तो L&T फाइनेंस और M&M कुणाल को भी पसंद आ रहा है। कुछ देर पहले हम अपने एनालिस्ट से भी चर्चा कर रहे थे, जहां पे क्षितिज और संतोष ने भी एक पॉजिटिव नज़रिया ही इस पे शेयर किया था। नरेश, आपसे समझेंगे, आपके पास आज के कौन से हैं पावर स्टॉक्स? तो सबसे पहले बाय रहेगा IDFC लिमिटेड पर। यहाँ पे स्टॉक ने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिकवरी की है नीचे से। पहले 8650 तक हाई बनाकर ऑलमोस्ट 75 के नीचे गया था और सबसे पहले रिकवर हुआ फाइनेंशियल स्पेस में। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये इवेंचुअली रीसेंट हाई भी क्रॉस करेगा। सो यहाँ पे बाय होगा, स्टॉप लॉस 81, टारगेट होगा 90+। सेकंड बाय होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसने एक क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है और अगर हम देखें तो काफी रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है। स्टॉक ने जो 1230 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक नहीं किया पूरे फॉल में। सो क्लियर लीडर है ऑटो स्पेस में और आज ब्रेकआउट हो चुका है 1280 1290 के ऊपर। यहाँ पे स्टॉक जा सकता है नए ऑल टाइम हाई की तरफ। सो टारगेट होगा 1400, स्टॉप लॉस होगा 1280। ठीक है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर सभी को पसंद आ रहा है। कुणाल ने भी रिकमेंड किया, पहले के हमारे एनालिस्ट ने इसको रिकमेंड किया। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जो नरेश का जो टारगेट था, उस जो टारगेट है वो करीब करीब 40 रुपये ज़्यादा का है कुणाल के मुकाबले। 1360 रुपये कुणाल का टारगेट था, उसके ऊपर 1400 रुपये। तो जंग अब ये नहीं है महिंद्रा एंड महिंद्रा को रेकमेंड करने की, ऊपर के कौन टारगेट देता है, अब नजर उस पर है। क्षितिज, आप बताइए, आपके दो शेयर कौन से हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एट द स्टार्ट ऑफ द शो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सुझाया था महिंद्रा एंड अशोक लेलैंड। जो नेक्स्ट स्टॉक निकल के आ रहा है वो सबसे पहले निकलेगा गोदफ्राई फिलिप्स का। अगर स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे अभी स्टॉक ट्रेड करता दिखाई दे रहा है 2130 के आसपास। मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी यहाँ पे वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले सेशंस में और इनफैक्ट अगले आधे से 1 घंटे में यहाँ पे मोमेंटम कैरी रह सकता है। तो स्टॉक रहेगा मेरा गोदफ्राई फिलिप्स का। स्टॉप लॉस है मेंटेन करने की जरूरत है डाउनसाइड में 2045 के नीचे, अपसाइड में मुझे लगता है 2220 तक के लेवल स्टॉक यहाँ पे टेस्ट करने की बिल्कुल चेष्टा करेगा। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा रेडिंगटन का। देखिए रेडिंगटन की बात करें तो काफी ज्यादा कंसोलिडेशन के थ्रू स्टॉक निकल रहा है पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में। अभी स्टॉक अपने काफी ज्यादा अहम सत्रों के आसपास ट्रेड करता दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है रेडिंगटन में एक मोमेंटम कैच हो सकता है आने वाले सेशन में। इनफैक्ट यहाँ पे मैं थोड़ी सी कंडीशनल बाइंग देने की सलाह रखूंगा। 190 के ऊपर यहाँ पे बाई करने की सलाह रहेगी। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 186 के आसपास। 190 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो वहां पे बाय करें, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 184 के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है 203 तक स्टॉक यहाँ पे टेस्ट कर सकता है ऊपरी स्तरों के लेवल्स। तो रेडिंगटन मेरी दूसरी पिक रहेगी अगले 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो क्षितिज को फिलहाल पसंद आ रहा है रेडिंगटन और साथ ही गोदफ्राई फिलिप्स पर। अब संतोष के पास चलते हैं। और संतोष, आपके पास आज कौन से हैं आपके पावर स्टॉक्स? मेरे पावर स्टॉक्स की बात करें तो जैसे हम देख रहे हैं कि टीसीएस के रिजल्ट्स के पहले आईटी स्टॉक्स में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो मेरी नज़र कोफोर्ज पे जा रही है। इसका स्ट्रक्चर बुलिश है, स्टॉक में एक इंट्राडे चार्ट पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। तो आखिरी 1 घंटे में मुझे लगता है परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पर 4100 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, नीचे 3980 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा दूसरा स्टॉक भारतीय एयरटेल है। इस स्टॉक की भी बात करें तो इसका स्ट्रक्चर भी काफी बुलिश हो रहा है। स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था और आज के सत्र में ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो रहा है। मुझे लगता है कि आखिरी आधे 1 घंटे में इसमें फिर से मोमेंटम बनता दिखेगा और स्टॉक में शायद 830 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा 815 रुपए का रहेगा। ठीक है, 830 के लेवल आ सकते हैं भारतीय एयरटेल में, 815 का स्टॉप लॉस। तो हम देख रहे हैं कि आज आईटी फ्लेवर में है, ऑटो में M&M तो सबका फेवरेट है और तमाम आईटी के भी स्टॉक्स रेकमेंड हो रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। तो ये तमाम वो कॉल्स हैं
जिस पर आपको ट्रेड करना है, जहां पर एक्शन भरपूर हो सकता है। लेकिन आखिर में एक कुणाल आपसे राय चाहेंगे बाजार पर। आप देखिए ऊपरी स्तर से थोड़ा सा हल्का हुआ है और ये निफ्टी बैंक के चलते हुआ है, क्योंकि 18,050 के भी नीचे आ गया था, थोड़ा सा सपोर्ट फिर से आया है। अब सवा घंटे के आसपास का सत्र बचा है, किस तरह की चाल आप देख रहे हैं? और किसी को अगर इंडेक्स वाली ट्रेड करना हो, ऐसे जो खतरनाक वाले जो ट्रेडर होते हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? तो आई थिंक उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करना, बिकॉज फ्राइडे और आज में 2 बार ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के इंडिकेटर्स बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गए थे शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, इंटरडे चार्ट्स पे। तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि मार्केट्स एक बॉटम बनाता है और वहाँ से एक अच्छी रिकवरी आ जाती है। तो मेरा मानना है कि आई थिंक इन लेवल्स के हिसाब से 18,000 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। निफ्टी स्पॉट लेवल्स पे हम 18,050 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट इंटरडे भी हमने 18,000 के आसपास से बाउंस दिया है और बैंक निफ्टी में करीबन 42,300 का एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल है। तो ये दोनों सपोर्ट लेवल्स है। जब जब इंडेक्स इन लेवल्स के आसपास आता है तो मेरे अनुमान से वहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए इंडेक्स में। ठीक है, इंडेक्स को लेकर ये व्यू। लेकिन इंडेक्स को जो सपोर्ट दे रहे हैं आईटी स्टॉक्स, अब नरेश अगर हम आज पूरे अगर हम F&O वाले भी लिस्ट देखेंगे तो वहां पर आईटी का दबदबा है, वो चाहे लार्ज कैप्स हों या फिर मिड कैप्स हों, चौतरफा हम तेजी देख रहे हैं। आप ये बताइए कि अगर किसी को टीसीएस के रिजल्ट से पहले अगर कुछ बाय करना हो, आपके फोकस पर, आपके रडार पर कोई शेयर है ऐसे? सो देखिए रिस्की ट्रेड रहेगा, क्योंकि हमने देखा है काफी प्राइस एक्शन बड़ा हो जाता है पोस्ट रिजल्ट पर, और सबसे पहला रिजल्ट है टीसीएस। बट अगर किसी को बेट करना ही है ये रिजल्ट पे, तो मैं बेट करूंगा HCL टेक पर, कि जहां पे एक ऊपर से करेक्शन हो चुका है और एक रिकवरी यहाँ पे मार रहा है। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस होगा 1030 का और बाई रहेगा HCL टेक पर। ठीक है, HCL टेक को खरीदने की सलाह है। चलिए इसके साथ इस शो को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे उस सृष्टि को दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर